सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का आज आखिरी दिन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामला काबीना में फिर कौमी असम्बली भेजने की सिफारिश कर दी। स्टेट बैंक ने फंड्स मुख्तस कर दिए। बंद गली में जाने की बजाय कोई हल निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, मगर फैसला आइन के मुताबिक हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजलास से खिताब। पंजाब में इलेक्शन के शेड्यूल पर अमल दरामद जारी। उम्मीदवारों की नई फहरिस्तें कल जारी की जाएंगी। पोलिंग 14 मई को होनी है। इलेक्शन कमीशन का बयान। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे या नहीं, विफाकी काबीना के अरकान वजीर आजम की सरबराही में 2:30 बजे पार्लियामेंट में सर जोड़कर बैठेंगे। और पीटीआई का बिलवास्ता मुज़ाकरात करने का फैसला। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईद के बाद कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुतवक्किह है। हुक्मरान इत्तेहाद को अक्टूबर से कबल आम इंतखाबात पर कायल करने की कोशिश की जाएगी। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं, सिर्फ जेल में नहीं डालना चाहते, खत्म करने की ख्वाहिशमंद हैं। अदालत से दरखास्त है ऑपरेशन रोका जाए। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कराची में मलिर की अदालत ने फ्रॉड केस में पीटीआई रहनुमा अली जैदी की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जिस दिन का वाकया बताया जा रहा है उस दिन मुल्क में नहीं था। अली जैदी का बयान। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होने का इम्कान। पीटीआई आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के मामले पर बगावत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पीपल्स पार्टी से मामला तय कर लिए। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान।